एक को पकड़ूंगा फिर मैं सबको पकड़ लूंगा, एक को पकड़ूंगा फिर मैं सबको पकड़ लूंगा। लफड़े लफड़े लफड़े, इसका लफड़ा, उसका लफड़ा, आपका लफड़ा, मेरा लफड़ा, सबका लफड़ा, लफड़ा लफड़ा, बहुत हो गए लफड़े। अब आते हैं कंटेक्स्ट पे। तो ये वीडियो का कंटेक्स्ट सेम वही है जो लफड़ों का होता है, व्यूज, एंगेजमेंट एंड अटेंशन। एवरीबडी लव्स देयर मॉम, मुझे बहुत प्यार है अपनी माँ से, तो मैं नहीं सुनूंगा। इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं था एल्विस भाई के मम्मी को, कहा होता तब सुनने ना सुनने वाली बात आती। और इतना ही एग्रेशन था, तो ये एग्रेशन तब कहाँ गया था जब सलमान भाई ने लाइव शो पे कॉल किया था एल्विस भाई के मम्मी को, और वो भी एल्विस भाई की हरकतों के लिए। पकड़ लेते ना सलमान भाई का गला वहीं के वही सामने थे वो तो, लेकिन नहीं, तब तो आंखें साफ कर रहे थे। पर तुम किसी एक इंसान को जो तुम्हें कुछ छेड़ नहीं करा, तुमसे बातचीत नहीं, तुम्हारे लेवल का नहीं, तुमसे बहुत ऊपर निकल गया, मेरा एक पार्ट वीडियो में से हटा ले, नहीं तो इनके लिए ना मुश्किल हो जाएगी। पहले ट्वीट में कहा कि रोस्ट से कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मदर वाला पार्ट यूज किया, वो फनी नहीं। आई हैड नो प्रॉब्लम विद द रोस्ट बट यूजिंग माय मदर फॉर द रोस्ट इज नॉट फनी, जबकि वो इतना ऑफेंडिंग तो था भी नहीं, बट स्टिल स्लेपॉइंट वालों ने वो पार्ट हटा दिया। लेकिन फिर एल्विस भाई की डिमांड बढ़ने लगी स्कैमरों की तरह। स्कैमर्स भी तो यही करते हैं ना, पहले छोटी डिमांड रखते हैं फिर धीरे धीरे डिमांड बढ़ाते हैं वैसे। एनीवेज, उन्होंने पूरा पार्ट हटा दिया, लेकिन एल्विस भाई के फैंस ने जो गंदगी मचा रखी है, जो कि सीरियसली ऑफेंडिंग है, वो साफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मेरे हिसाब से तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एल्विस भाई की बनती है, क्योंकि उन्हीं ने प्रोवोक किया था अपने फैन बेस को बिलो द बेल्ट जाने के लिए। नहीं तो इनके लिए ना मुश्किल हो जाएगी। ये 2 बच्चे नए बच्चे हैं। अकॉर्डिंग टू एल्विस भाई, जो गुंडागर्दी ना करता हो, जो चाय सुट्टा ना पीता हो, जो कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काट चुका हो, और जो कभी किसी सीरियस कंट्रोवर्सी में ना फंसा हो, वो सारे हो गए बच्चे। और जिनको एल्विस भाई बच्चे कह रहे, उनका कंटेंट और ह्यूमर दोनों ही एल्विस भाई के थर्ड क्लास किट वीडियोस से बेटर है, जिसमें घूम फिर के या तो ट्यूशन टीचर की बेटी से प्यार हो जाता, या तो ट्यूशन टीचर की बीवी से प्यार हो जाता। तो कोई नहीं, स्ले पॉइंट ने शुरुआत कर दी है। मेरे फैन पेजेस भी कहते थे, फैन पेजेस, एल्विस भाई खुद को फैन पेजेस का बाप मानते हैं। आई लव हाउ दूसरे फैन पेजेस टाइम टाइम पे अपने बाप बदलते हैं। मतलब एल्विस भाई के हिसाब से फैंस को अपने फेवरेट सेलिब्रिटी बदलने की परमिशन बिल्कुल नहीं है, चाहे वो कुछ भी करे। दूसरे क्रिएटर्स को धमकी दे, अपने फैंस को बिलो तो बैठ जाने के लिए प्रोवोक करे, कुछ भी करे, फैंस को अंधों की तरह सपोर्ट करते रहना है। कम्युनिटी का भी पता लग जाता है, कंट्री का भी पता लग जाता है। कौन सी कम्युनिटी, कौन सी कंट्री, कोई भी कंट्री या कोई भी कम्युनिटी आपका साथ नहीं दे सकती ऐसी हरकतों में, एटलीस्ट ओपनली तो नहीं। हाँ, लोग चुप रह सकते हैं, प्लस उनकी औकात भी पता लग जाती है। ऐसी बॉलिंग डालनी हो तो औकात वाली बात तो मत ही करो यार एल्विस भाई। ऐसा डालेगा तो रख ले तू। मैं भाई तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, मैं कसम बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। आ कहां से रही है इतनी अकड़? ठीक है, कनेक्शंस होंगे, बट द पॉइंट इज, इतनी सी बात पे इतनी अकड़ वर्थ है क्या है? नहीं पता। अकड़ से आधी भी अकल आ गई होती तो भला हो जाता देश का। तुम जो दिखाने की कोशिश कर रहे हो, आई डोंट नो, तुम्हारी पब्लिक 10 साल 12 साल की है। मैं खुद 22 का हूँ, और मेरी कॉलेज की प्रोफेसर ने भी मेरे को स्ले पॉइंट का चैनल रिकमेंड किया था कि उनका कंटेंट अच्छा होता है, तो मैं उनसे आइडियाज और इंस्पिरेशन ले सकूं। तो कॉलेज की प्रोफेसर, जो कि ऑब्वियसली आपसे और मेरे से ज्यादा एजुकेटेड है, वो अगर उनका चैनल रिकमेंड कर रहे हैं तो डेफिनेटली कंटेंट इतना ऑफेंसिव नहीं होगा जितना आप प्रिटेंड कर रहे हो, क्योंकि उनको पता था कि मैं रोस्टिंग वीडियोस बनाता हूं। तो अगर ऑफेंसिव कंटेंट सजेस्ट करना होता तो कैरी का चैनल सजेस्ट करते, लेकिन वो एजुकेटेड है तो ऑब्वियसली डिफरेंस पता चलता है ऑफेंसिव एंड लॉजिकल के बीच में, अनलाइक यू एंड योर एल्विस आर्मी। सपोज कोई यूट्यूबर है और वो किसी को रोस्ट करता है, तो उसको भाई कमेंट मिलते हैं, ओ साले तूने अपने सब्सक्राइबर देखे इतने कम, उसके सब्सक्राइबर देख कितने ज्यादा, तू उसको रोस्ट करेगा, ये करेगा, तू वो करेगा, उसको ऐसे कमेंट मिलते हैं। पर ये कंपेयर करने वाली चीज आई कहां से है? ये आई है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम से। ओके, तो मतलब वो गलत था। तो मतलब गलत एजुकेशन लेने वाले लोग सब्सक्राइबर्स कंपेयर करते हैं, और सही एजुकेशन लेने वाले लोग पीसफुल ट्वीट्स करते हैं। मजाक से हटके, अगर आप भी उसी एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा पढ़ लेते तो ऐसी बिलो द बेल्ट वाली प्रोवोकिंग ट्वीट्स ना करते। खैर, ये ट्वीट तो अब डिलीट कर दी है। सेल्फ रियलाइजेशन से की है या किसी की एडवाइस से, पता नहीं। अगर सेल्फ रियलाइजेशन से की हो एंड इट्स गुड। तो भाई एक चीज बताओ, जो बाबा साहेब अम्बेडकर की बात थी कि एजुकेशन सबके लिए फ्री होनी चाहिए, वो आज की तारीख में वैलिड कैसे है? एग्रीड एल्विस भाई, एग्रीड, लेकिन वो जनता को थोड़ा सॉल्यूशन बता देते तो। मेरे को नहीं पता भैया, कोई चांस ही नहीं पता। वीडियो आती है स्ले पॉइंट की, उसमें उन्होंने सो कॉल्ड रोस्ट कर रखा है कि गुंडा और बहुत सारी चीजें ऐसी बोल रखी थी, एक नैरेटिव सेट कर रखा था। मान भाई गरीबों की हेल्प करते हैं, उन पर गाड़ी भी चढ़ा। एल्विस भाई करे तो हैवी कॉमेडी और दूसरे करे तो नैरेटिव सेट, नॉइस। जो चीज कोर्ट में होती है ना, जो चीज कोर्ट में होती है, जो एलिगेशन होता है, एलिगेशन का मतलब होता है आप पे आरोप लगा, प्रूव नहीं हुआ, एलिगेशन उसको कहते हैं। एल्विस भाई वो तो बच्चे है ना, शायद आप ही से सीखे होंगे। भाई गरीबों की हेल्प करते हैं, बहुत सारे एनजीओ खोल रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, पर हमें ये चीज इग्नोर नहीं कर सकते कि भाई उस पर हिट एंड रन का केस भी लग रखा है, ब्लैक बक मारने का मतलब उखाड़ा हिरन मारने का केस भी लग रखा है। अच्छा, ऐसे बटर मार के बोलना होता है, ठीक है ठीक है। एल्विस भाई भी गरीबों की हेल्प करते हैं, बहुत सारे एनजीओ खोल रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, पर हम ये चीज इग्नोर नहीं कर सकते कि उन पे गमला चोरी और स्नेक वेनम वाले केस लग रखे हैं, एलिगेशन उसको कहते हैं। सेम उनकी लैंग्वेज में
मैंने कह दिया, अब तो कोई ऑफेंड नहीं होगा ना। एनीवेज, मैं यहाँ किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं तो बस आयरनी दिखा रहा हूँ, बाकी मैं दोनों में से किसी का फैन नहीं हूँ। इनफैक्ट ये वीडियो में जितनों का नाम मेंशन हो, मैं किसी का फैन नहीं हूँ, क्योंकि बिलो द बेल्ट वर्सेस बिलो द बेल्ट, बिलो द बेल्ट तो था ही नहीं। वो गलत गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं अपने बिलो द ब्रेन फैन बेस के लिए। ये दो बच्चे नए बच्चे हैं, इनको समझ नहीं आता कुछ, इनको इनकी जिंदगी ऑनलाइन है सिर्फ। एज अ कंटेंट क्रिएटर जिंदगी ऑनलाइन ही होती है नॉर्मल केसेस में। अगर आपकी ऑफलाइन जिंदगी में बिना दिवाली या बिना शादी के पटाखे फूट रहे तो गलती आपकी होगी। तीसरा इन्होंने मेरी मम्मी की क्लिप यूज करके दैट वाज माय ट्रिगर पॉइंट। या एलिस भाई का मदर कार्ड, लिटरली बोल रहा हूँ, क्लिप सिर्फ 2 सेकंड की थी, जो मेरे ध्यान में भी नहीं आई थी जब मैंने वीडियो फर्स्ट टाइम देखा था, क्योंकि वो क्लिप एक्चुअल वीडियो से इतनी कनेक्टेड थी ही नहीं, और ना ही वो क्लिप पे अबू धाबी या गौतमी ने कोई टिप्पणी दी थी। वो क्लिप सिर्फ गाड़ी सेकंड हैंड है इस बात के सपोर्ट में यूज की थी, बाकी आंटी जी के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। गाड़ी सेकंड हैंड, ये फॉर्च्यूनर है, वो भी सेकंड हैंड ली है। एक इंटरनेट गुंडा हर वीडियो यहीं से बनाता है, क्योंकि घर पे ऐसा बोलोगे तो खुद का बाप ही कूट देगा। तो सही में अगर यही रीजन से एल्विस भाई ट्रिगर हुए थे, तो ये ट्रिगर पॉइंट तब कहा गया था जब खुद न्यूज वालों ने एल्विस भाई के मम्मी को बुलाया था शो पे, वो भी एल्विस भाई की हरकतों की वजह से। वो ओरिजिनल वीडियो तो अभी भी अवेलेबल है। अभी जो एग्रेशन से धमकियां दे रहे स्लेपॉइंट को, मैं भाई तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। वो एग्रेशन तब कहा गया था, इतना ही था तो कर देते केस न्यूज वालों पे, लेकिन नहीं, हम तो बच्चों को डराएंगे, हम तो बच्चों को धमकाएंगे, बच्चों के सामने दिखाएंगे बदमाशी। लड़ना किससे? दूसरे गुंडों से? नहीं, बच्चों से। दो बच्चे नए बच्चे हैं। एल्विस भाई स्मार्ट तो है, ओपोनेंट विदाउट एक्सपीरियंस वाला ही सिलेक्ट करेंगे ताकि जीत की गारंटी पक्की हो। I mean, गुंडागर्दी, बदमाशी, कोर्ट कचहरी, कंट्रोवर्सीज, ये सब का एक्सपीरियंस तो नहीं है ना स्लैप पॉइंट वालों को, तो वो बातों में इनसे लड़के जीतना कोई सेंस नहीं बनाता। एजाज खान ने भी वही किया था कुछ टाइम पहले, हर बिल में हाथ नहीं डालने का। कैरी को पकड़ के माफी मंगवाई, जबकि उसने तो वीडियो बनाई भी नहीं थी एजाज खान पे, मेरा एक रूल्स है। लेकिन फिर भी उसने मैच्योरिटी दिखा के माफी मांग ली। क्या भाई, सॉरी, चलो फुट ऑफ यहाँ से, आगे बढ़ो, नहीं करनी कंट्रोवर्सी। तू मुझे 1 रुपया देगा ना, मैं तुझे 100 रुपए दूंगा। पैसा ही पैसा होगा। अगर लड़ना ही है तो कॉमन ग्राउंड्स पे लड़ो, जिसमें दोनों का एक्सपीरियंस हो। फॉर एग्जांपल, ये सिंगर और रैपर लड़ते हैं ना एक दूसरे पे वो गाने बना के, वैसे तुम लोगों की फील्ड है एंटरटेनिंग कंटेंट बनाना, तो कंटेंट में हरा के दिखाओ और ले जाओ इज्जत, बन जाओ महान। और अगर मेरे से लड़ना हो किसी क्रिएटर को तो आ जाना ICL में, देख लेंगे जब बुलाए तब। पर हाँ, मेरे सामने ऐसी बॉलिंग मत करना प्लीज, मैं फर्स्ट बॉल पे आउट हो जाऊंगा, हंसते हंसते 8 विकेट कर लूंगा। मजाक से हटके ऐसी बॉलिंग करने वालों को हम गली क्रिकेट में भी नहीं खिलाते। इससे 8 गुना अच्छी बॉलिंग 8 साल पहले 8th में करता था मैं, वो भी फोन के सामने टप्पा गिरा के। कि उनको ये लग गया कि ओ ये तो कुछ कह नहीं रहा, चलो कर देते हैं। That is below the belt for me। 2 सेकंड की क्लिप यूज कर ली जो कि पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है, वो भी बिना कुछ टिप्पणी दिए। वो एल्विस भाई के लिए बिलो द बेल्ट हो गया, और ये बात मेरे लिए बिलो द ब्रेन हो गई। सिंपल सा एंटरटेनिंग वीडियो था, लेकिन सिर्फ बदमाशी दिखाने के लिए और अपने फैन बेस का पावर दिखाने के लिए राय का पहाड़ बना दिया। और ये फैन बेस भी कैसा है, क्या सही क्या गलत कुछ देख ही नहीं रहा। एल्विस बॉय ने कहा बिलो द बेल्ट जाने का तो जाने का। किसी और ने भी ये करने की कोशिश करी तो ऐसा ही कोट हमारे लिए, ऐसा कोट तुम्हारे लिए, क्या पता तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा गलत हो। यू मीन जुडिशरी सबके लिए अलग अलग है? भाई साहब, खुले आम धमका रहा है जुडिशरी इज डिफरेंट फॉर एवरीवन। क्या पता तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा गलत हो। भगवान इनको सद्बुद्धि दे, और एल्विस आर्मी को पहले दे, जो कि बिना कुछ सही गलत देखे एल्विस भाई के इशारों पे नाच रही है। एल्विस भाई! क्योंकि अब मेरा कुछ नहीं जाता, अब भाई साहब अब मैदान में आ गया, उनको लग रहा है कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। भाई मैं करने को बहुत कुछ कर दूं। एरोगेंस देख रहे हो भाई, हो तो आप भी क्रिएटर ही, छोटा बड़ा बात की बात है, लेकिन पहचान तो यूट्यूबर से ही है। पब्लिक से ही ऊपर आए हो और पब्लिक से ही कब नीचे चले जाओगे पता भी नहीं चलेगा। और ये सब के बाद होता है इमेज क्लीनिंग सेशन, आई मीन पॉडकास्ट। उस पूरे लफड़े में जो सबसे फनी चीज थी ना, वो ये थी, एक वीडियो आई थी आपकी, उसके पापा बैठे हुए थे, सागर खुद बैठा हुआ था, शायद रजत भी था, और अंकल ना आपको एल्विस भाई कह रहे थे। बन गए कूल। प्रखर भाई, सबके घर में तू तड़ाक करने का रिवाज नहीं होता, कुछ घरों में सफिक्स लगा के बुलाते हैं, भाई बहन जो भी हो, छोटे बड़े सबको। और मैं कह रहा था भाई ये कैसा खौफ है उसको, एल्विस भाई, एल्विस तो बोल सकते हो, क्या हो गया? इनके हिसाब से भाई बोलना मतलब खौफ होना, नॉइस। अंकल एल्विस भाई बोल रहे हैं, मेरे को लग रहा था अंकल डरे हुए हैं भाई। दूसरों के पापा जो इंटरनेट पे नहीं है उनका मजाक उड़ा लेते हैं, फनी लगेंगे। न्यूज वाले नॉर्मल थोड़ी रहते हैं, न्यूज वाले भाई साहब जो आप पैसा दे दोगे वो दिखाएंगे। नैरेटिव सेट कर रहे हो एल्विस भाई, नैरेटिव सेट कर रहे हो। एल्विस यादव को हर जगह न्यूज में था वो, मैं कह रहा कुछ कोई किसी ने, somebody has taken special interest in एल्विस, यहाँ पे कोई चाहता है कि ये न्यूज में हो, वरना इतना बड़ा मुद्दा नहीं। ये होगा पूरे पॉडकास्ट में, छोड़ो नहीं देखते। वैसे भी 1.25 घंटे चला है इमेज क्लीनिंग सेशन, कहीं मेरा विचार बदल गया तो वीडियो नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, चलो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। अगर कोई केस वेस ना हुआ तो तब तक आप लोग पुराने वीडियोस देख लो, और अगर ये वीडियो सही लगा हो तो सब्सक्राइब करके कमेंट में सपोर्ट दिखा देना, क्योंकि क्रिएटर छोटा हूँ, लोग मुंह बंद करवाने की कोशिश कर सकते हैं। एनीवेज, किसी को कोई हेट नहीं, एज यूजुअल सब अपना अपना कंटेंट निकाल रहे हैं, सब अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, आप भी जियो और जीने दो। सच कह रहा हूँ, दिल में किसी के लिए कोई हेट नहीं है, सिर्फ वीडियोस के लिए ये सब करना पड़ता है। वीडियो डालने के लिए अगर गाड़ी लग रही होती तो छपरी होके ब्लॉग नहीं आ रहे हो।